हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जहां पे मंडे के दिन हम लोगों को प्रोबेबली यहां पे अच्छी खासी गिरावट देखने के चांसेस मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कौन सा स्टॉक है, उससे रिलेटेड आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या ये कंपनी ही खत्म हो जाएगी Q4 के रिजल्ट के बाद। तो ये कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो चलिए डायरेक्टली उस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। यस दोस्तों, जो कि पहले आरनाम करके बहुत ही फेमस थी, रिलायंस के अंडर थी, बट उसके बाद ये अभी निप्पॉन लाइफ हो चुकी है। नाम इंडिया जिसको आप लोग बोलते हैं, 245 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। एंड बीच में आप लोगों को पता है कि नाम इंडिया जो कि असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी भी ऐसे इसको आप बोल सकते हो। सो फ्रैंकलिन डेफ फंड ने अपनी 6 स्कीम बंद की थी। एंड उसके बाद आप सभी लोग पता है म्यूचुअल फंड कंपनियां प्रेशर में आई थी, जिसमें ये भी कंपनी लगभग 17% तक क्रैश हो चुकी थी। सो इस कंपनी ने पेश किए अपने Q4 के रिजल्ट। जिस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी ज़रूर प्रेशर में रह सकती है, बट उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो कि आप लोगों ने उसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली Q4 के रिजल्ट कैसे हैं वो यहाँ पे देख लेते। बट ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करना। बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन बहुत ही जल्द मिल जाती है। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए होगे एसएम किसी के, तो इसको सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा वीडियो का वो सबसे पहले आप ही को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके कंपनी के डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट आए थे फ्राइडे लेट नाइट, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद। सो फ्राइडे के दिन जो भी बाजार आप लोगों को देखने को मिला है निप्पॉन से रिलेटेड, वो आप लोग यहाँ पे कह नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट थे बाद में बाजार क्लोज हो जाने के बाद। सो इसका जो इम्पैक्ट है हम लोग को मंडे को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं रिजल्ट की शुरुआत करूँ तो कुछ अच्छे शब्द से करना चाहूँगा, जो कि है डिविडेंड से रिलेटेड। ₹2 का डिविडेंड यहाँ पे रिकमेंड किया है, जो कि फाइनल डिविडेंड, जो कि आप लोगों को आगे जाके ज़रूर मिल सकता है। सो ₹2 का डिविडेंड जो कि पर शेयर आप लोगों को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट जैसे अभी हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आ जाएंगे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, ऑब्वियसली हम लोग कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को यहाँ पे नज़र डालने वाले हैं। और जो फिगर्स है इसमें रुपीज़ इन करोड़ है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट कॉलम आप सभी लोग पता है, ये है Q4 के रिजल्ट। इस वक्त के रिजल्ट साइड में जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये है Q3 के रिजल्ट, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट। एंड ये भी है Q4 के रिजल्ट, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो सबसे पहली शुरुआत ही यहाँ पे धमाकेदार होती है रेवेन्यू फ्रॉम एन ऑपरेशन। सो जो कंपनी नॉर्मल बिजनेस कर रही है वो कैसा कर रही है, जो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी। आप देख सकते हैं 274 करोड़ लगभग यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम एन ऑपरेशन है, जो कि पिछले टाइम 303 करोड़ हुआ करता था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 343 करोड़ हुआ करता था। सो जिस टाइप की यहाँ पे कंडीशन बनी है मार्केट में, तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम एन ऑपरेशन में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने दर्ज कर दी है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे अदर इनकम, एंड ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि नेगेटिव, यस दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव इनकम, अदर इनकम यहाँ पे बताया गया है, जो कि एक आउटफ्लो यहाँ पे दर्ज कर देता है। सो पहले ये 57.50 करोड़ पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, 54 करोड़ पॉजिटिव देखने को मिल रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट अभी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं आउटफ्लो के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे कोई भी इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे रिजल्ट की यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रहा है, बट कंपनी ने बताया था कि मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस के वजह से यहाँ पे उनका प्रॉफिट गिरा है। सो एक्चुअल रीज़न क्या है, ये तो हम लोगों को और भी यहाँ पे गहराई से सोचना पड़ेगा। बट अगर हम लोग ये चीज़ों को कैलकुलेट करें, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम है मैसिवली यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। हम लोग कह सकते हैं लगभग हम लोग जो इनकम की बात करें 50% से भी ज़्यादा हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये है टोटल इनकम की हालत, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर, क्या कंपनी ने खर्चे को मैनेज किया है, तो यस 122 करोड़ का खर्चा है, जो कि पिछले टाइम 170 करोड़ के आसपास था। एंड उसके पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस 185 करोड़ का। सो कंपनी ने खर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाम जरूर लगाए। सो उसका फायदा जरूर कंपनी के प्रॉफिट में आ ही जाएगा। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं 27 करोड़ के आसपास है, जो कि दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से बहुत ही हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद अगर मैं फाइनल प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर लूँ, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
जिसको हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं। सो सारे एडजस्टमेंट इंक्लूड हो जाने के बाद जो लगभग हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास या फिर 3.25 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले टाइम 150 करोड़ का हुआ करता था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी लगभग 151 करोड़, 150 करोड़ के आसपास हुआ करता था। सो 150 करोड़ का प्रॉफिट अभी सिर्फ हो चुका है 4 करोड़ का, मतलब लगभग 98% तक की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे वो लिखने वाला आउटफ्लो। यस दोस्तों, एंड यहाँ पे कंपनी ने भी कहा है कि मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस यहाँ पे दिखाए गए, जिसके वजह से ये इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो नंबर इनके फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट बहुत ही डरावने। अगर हम लोग ईपीएस से भी इस चीज़ों को तोल लेते तो मैं जूम करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ईपीएस कितना यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। इस वक्त का ईपीएस है 0.06। यस दोस्तों, जो कि पिछले टाइम 2.44 था एंड उससे पहले 2.47 था। सो कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो बहुत ही 98-99% तक की गिरावट हम लोग को अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो नंबरिंग के वाइज के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस के एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पे उन लोगों को ये बहुत ही बड़ा मैसिव गिरावट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी सिर्फ नज़र में रखते हैं तो 274 करोड़, अगर हम लोग उसको भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें, फिर भी हम लोग को रिजल्ट यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नोट डाउन जरूर करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो इसके वजह से नोशनल लॉस की वजह से अगर वो नहीं होता तो कंपनी के रिजल्ट मैसिव आ जाते, ऐसे भी नहीं। कंपनी के रिजल्ट फिर भी हम लोगों को थोड़े से नरम ही नज़र आने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, कंपनी में आगे क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड बात हम लोग जरूर करेंगे, बट उससे पहले कंपनी का और परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 245 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 450 का 52 वीक हाई, लो की बात करें तो 191 का लो। सो बीच में फिलहाल कंपनी यहाँ पे चल रही है। 15 मई की बात करें सो 42% के आसपास हम लोग को यहाँ पे डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी में अगर हम लोग बाकी का डेटा देखें तो एज सच कोई प्रॉब्लम वाला डेटा है नहीं। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 75% तक के शेयर यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। एंड उसमें से भी अगर हम लोग बात करें तो कितने शेयर गिरवी है तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के बिल्कुल अच्छे हैं। अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की भी तो यस, बैलेंस शीट भी इस कंपनी की बहुत ही अच्छी है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 1900 करोड़ के रिजर्व है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कर्जा इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो कि इसको बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक बना देती है। सो डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस को भी देख लेते तो लगभग 500 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट के हिसाब से भी कंपनी ऊपर से देखे तो बहुत ही अच्छे खासे पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं, मतलब HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ये है उसका बहुत ही बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर। एंड फिलहाल अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें 3 महीने के रिटर्न के हिसाब से तो आप लोग देख सकते हैं कोरोना वायरस तो चल रहा है तो सारे के स्टॉक गिरेंगे ही गिरेंगे। सो 3 महीने का रिटर्न दोनों में नेगेटिव है, बट नाम इंडिया का रिटर्न कुछ ज़्यादा ही नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। 6 महीने की अगर बात करें तो स्टिल आप देख सकते हो नाम इंडिया का ही परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रहा है। HDFC का कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेटर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग बात करें ईयर टिल डेट, ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं, ईयर टिल डेट 1 जनवरी से अगर कंपेयर करें सो यहाँ पे 20% की गिरावट है सिर्फ HDFC AMC में, जो कि अच्छी बात है। 1 साल की अगर बात करें तो यस पॉजिटिव रिजल्ट पेश कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग टर्म निवेशक बनो। मतलब जिन लोगों ने भी 1 साल पहले इसमें खरीदारी की है ना, वो आज भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। सो नाम इंडिया का प्रॉफिट लगभग 20% है। HDFC AMC बताने की ज़रूरत नहीं, 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। एंड अगर हम लोग बात करें 5 साल की या फिर मैक्सिमम 5 साल तो इस कंपनी को इतना हुआ नहीं है। सो लगभग 5% के आसपास एंड HDFC AMC लगभग 46 to 47% के आसपास। सो यही कहना चाहूँगा परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो HDFC AMC में ज़्यादा दम नज़र आता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि नाम इंडिया खराब हो गया। अगर आप इसको बाकी पैरामीटर्स के भी कंपेयर करें, मतलब HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का PE रेशो भी देख सकते हो, मतलब रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा है। आप सभी लोगों को पता है हायर द PE हायर द रिस्क ऐसा भी बोला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसा हम लोग डायरेक्टली उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट बाकी पैरामीटर्स को भी आप लोगों ने नज़र रखना चाहिए। मार्केट कैप से हिसाब से आप लोग देख सकते हैं HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत ही बड़ी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यस
निप्पॉन लाइफ थोड़ा सा अच्छा डिविडेंड यील्ड प्रेजेंट कर रही है, बट आप सभी लोगों को मैंने ये भी सिखाया था जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है या फिर जिसका प्राइस जितना नीचे 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 आ जाता है उतना डिविडेंड यील्ड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट कंपनीज पीएसयू सेक्टर में डिविडेंड डबल डिजिट में चले जाते हैं, 13%, 14, 15, 20% तक चले जाते हैं, बट हकीकत कुछ और ही होती है। सो हम लोगों ने सारा डेटा यहाँ पे देख लिया, एंड जिस तरीके के डेटा से अगर हम लोग यहाँ पे देखें 98% तक की गिरावट हम लोग को प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये जो डेटा है हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है जितना हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो शेयर में गिरावट तो नॉर्मली होनी चाहिए, बट आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी गिरावट यहाँ पे जब नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलती है, यूजुअली स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त जंप देखने को मिल जाता है। एंड एक बार यहाँ पे ऑपरेटर का खेल हो जाए, यहाँ पे रिटेल निवेशक एक बार ट्रैप हो जाए, उसके बाद वो शेयर को नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सावधान रहना है। एंड अगर आप लोगों को असेट मैनेजमेंट कंपनी में निवेश करना है तो मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस HDFC AMC को ही रहेगी। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में HDFC AMC का स्टॉक भी है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एंड उसके बाद आप निफॉन लाइफ को चाहो तो यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो। सो गूगल के ऊपर भी नाम इंडिया की अगर हम लोग बात करें रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे हाइलाइट्स देख सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पे बता दिया, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी Q4 रिजल्ट नेट प्रॉफिट प्लम्स 98% टू द 3.7 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो इससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम और भी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चलिए Q4 तो एक बार ठीक है निकल जाएगा, बट व्हाट अबाउट Q1? Q1 में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑलरेडी डर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा निकालने के शुरू कर चुके हैं, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा है तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना कि यहाँ पे एक्चुअल में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है, ब्लू चिप वाले म्यूचुअल फंड है, वो आपको सस्ते NAV में सेम यूनिट्स यहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, सेम यूनिट्स नहीं ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, बट अच्छे खासे यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर में रिटर्न्स भी कमाने का मौका मिल जाएगा। सिचुएशन खराब है मुझे पता है, बट ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा लगा के आप अच्छा खासा भी पैसा कमा सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि ऊपर आई बटन पे दिखाया हुआ है, वीडियो पे ऊपर जरूर क्लिक करके वो देख लेना। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ है, तो उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि किन लोगों ने टेंशन लेने की बात नहीं है, एंड किन लोगों ने इनफैक्ट SIP डबल भी करोगे तो आप लोगों को नुकसान इनफैक्ट नहीं होगा। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि 98% तक की गिरावट प्रॉफिट में होने के बाद मंडे को ये स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है यही हम लोगों को देखना है, क्योंकि वापस मैं आप लोगों को सावधान भी करना चाहूँगा कि यूजुअली स्टॉक गिरने की ही पोजीशन में रहेगा, बट अगर बढ़ भी जाता है तो ज़्यादा उत्तेजित मत होना। आप सभी लोगों को पता है बाद में कभी ना कभी इसमें ज़ोरदार गिरावट वापस आ सकती है। क्या कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रह सकते हो। सिचुएशन खराब है, आप सभी लोगों को पता है। मतलब ऐसा नहीं कि HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी इनका जो कॉम्पिटिटर है वो ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉफिट में चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये भी बात आप लोगों ने समझनी चाहिए। सो अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन खराब है। जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत गजब की कंपनी है, रैंक 1 कंपनी है, बट अगर कल सरकार बोल दे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना कारोबार बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। सो सिमिलर वे सिचुएशन खराब है, ये चीज़ आप लोगों ने समझनी चाहिए, क्योंकि नाम इंडिया की अगर मैं बात करूँ या फिर HDFC AMC, ये दोनों कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए आप लोगों ने डरने की ज़रूरत कोई भी नहीं करनी चाहिए। शेयर नीचे आएगा इतना तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। तो अब आगे जाके अगर गिरावट हो जाती है तो आप चाहो तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके माल भी उठा सकते हो। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी करना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहेगा वो सबसे पहले आप ही तक पहुँच जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।